के सेशन में जानेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य क्या है। जिस काम का भविष्य रहता है उसी को ना सब लोग करते हैं जी। जिसमें भविष्य आपका सुरक्षित है उसी को ना सब लोग करते हैं। अभी हमारे देश में बेरोजगारी काफी मात्रा में बढ़ चुकी है। आप लोग इसको मानते हैं? बेरोजगारी बढ़ चुकी है, मानते हैं इसको? बैठ जाइए। तो बेरोजगारी इतना बढ़ चुकी है कि हम लोगों को उतने बेरोजगार लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी। अपने देश में नौकरी मिलेगी उतने बेरोजगार लोगों को? 1 करोड़ लोग हर साल बच्चे ग्रेजुएशन करके निकल रहे हैं। नौकरी की सीमा जो है सरकार आपको कम कर दिया है, 50 साल कर दिया बिहार गवर्नमेंट। उसी तरह से सारी गवर्नमेंट कर रही है। तो नौकरी अभी जो उद्योग के धंधे वाले लोग हैं वो लोग अपने फैक्ट्री में ऑटोमेटिक मशीन बैठा रहे हैं जिसमें लोगों की कम जरूरत पड़े। ऐसा है कि नहीं है? यस यस। तो जब जब जनसंख्या बढ़ती है और जब जब बेरोजगारी बढ़ती है तो उस समय में बताया गया है कि डायरेक्ट सेलिंग उसमें दुनिया का सबसे सुधारना और बढ़िया बिजनेस होता है। इसको मानते हैं आप लोग? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में लोगों की जरूरत रहती है, लोगों की ही जरूरत रहती है ना। जनसंख्या बढ़ा हुआ है तो आपको लोगों की कमी नहीं होगी। तो मैं इस बिजनेस को जब शुरू किया था तो ये डायरेक्ट सेलिंग हमारे लिए पहला बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग का। इसके पहले मैंने कोई डायरेक्ट सेलिंग नहीं किया था। तो हम लोग डायरेक्ट सेलिंग को उस समय नहीं समझते थे कि डायरेक्ट सेलिंग है क्या। लेकिन धीरे धीरे इसमें काम करते गए हम लोग, क्योंकि हम लोग बेरोजगार थे और इसमें काम करते गए और धीरे धीरे डायरेक्ट सेलिंग को समझते गए। अभी का जो सर्वे आया है डायरेक्ट सेलिंग का, तो उसमें आपको 17-18 का सर्वे है कि उस समय डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस भारतवर्ष में 11,000 करोड़ था और अभी आया है 2021 में आपको 25,000 से ज्यादा है, 25,000 करोड़ से ज्यादा का है। और 2025 में इसी सर्वे के हिसाब से माना जा रहा है कि यहाँ भारतवर्ष में 65,000 करोड़ का बिजनेस हो जाएगा। तो ये दिन पे दिन यहाँ बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग का बढ़ रहा है और डायरेक्ट सेलिंग को लोग समझ रहे हैं और डायरेक्ट सेलिंग में लोग लग रहे हैं। आपके यहाँ भारतवर्ष में गाइडलाइन भारत सरकार ने बना दिया है। गाइडलाइन मतलब होता है कानून जिसके देख रेख में डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां काम करेगी। एक जमाना था कि हमारे यहाँ बैंक का कोई गाइडलाइन नहीं था, ऐसा ही लोग बैंक खोल करके चलाते थे। लेकिन जब बैंक पर डायरेक्ट सेलिंग बैंक पर जब कानून बना, रिजर्व बैंक के अंतर्गत दिया गया, उसका गाइडलाइन बनाया गया, तो सारे बैंक उस गाइडलाइन के हिसाब से चलते हैं और सारे बैंक बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। बैंकों पर लोगों को विश्वास है, उनका पैसा उसमें सुरक्षित है और टाइम टू टाइम सबको देती है कि नहीं देती है? बैंक कोई गलती कर सकता है? बिना रिजर्व बैंक के गाइडलाइन के विपरीत कोई काम कर सकता है? बैंक नहीं कर सकता है। करेगा तो जेल जाएगा, करेगा तो रिकवरी होगा, करेगा तो जांच होगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो उसी तरह से भारत सरकार ने गाइडलाइन बना दिया है। उसके देख रेख में डायरेक्ट सेलिंग फोरम के देख रेख में आपको डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां काम कर रही हैं। तो गाइडलाइन कब बना, ये कौन कौन बताएगा? कोई बताएगा गाइडलाइन कब बना डायरेक्ट सेलिंग का? अगस्त 2016 में। और लागू कब हुआ है? ये 2022 में लागू हुआ है। इसकी जानकारी रखिए आप लोग। 2022 में लागू हुआ है पूरी तरह से।
तो अभी डायरेक्ट सेलिंग फोरम जो है अभी वह देख रेख कर रहा है कि कोई कंपनियां गलत प्रोडक्ट तो नहीं बेच रही है, कोई कंपनी महंगा प्रोडक्ट तो नहीं बेच रही है, कोई कंपनी का अपना प्लान ऐसा तो नहीं बदल रही है जिससे हमारे एसोसिएट को नुकसान हो। तो गाइडलाइन सबको देख रही है। तो गाइडलाइन में मेन चीज क्या है कि जिसका आपका अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगा वही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी या भारतवर्ष में काम करेगी, जिसका अपना फैक्ट्री होगा। ये नहीं कि दूसरे का प्रोडक्ट आप बेचेंगे, ऐसा नहीं। आप महंगा प्रोडक्ट नहीं बेच सकते हैं। अभी एमओयू पर कार्रवाई हुई है आज 6 महीना पहले, आप लोग पेपर में पढ़े होंगे, टीवी में देखे होंगे, देखे हैं कभी? एमओयू कंपनी एक है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जो काफी महंगा प्रोडक्ट बेचती थी, जिसके 7.5 अरब के संपत्ति को जब्त किया है ईडी ने अभी 6 महीने पहले। सुने आप लोग, पढ़े नहीं पढ़े? तो मैं बता रहा हूं, और उस पर कार्रवाई भी कर रही है। उसने पूछा कि आप प्रोडक्ट अपना महंगा बेच रहे हैं, तो उसने कहा कि नहीं, प्रोडक्ट हमारा महंगा नहीं है, इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है, इसलिए महंगा बेच रहे हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग फोरम ने इसके प्रोडक्ट का जांच करवाया कुछ प्रोडक्ट लेकर के, और पाया कि ये प्रोडक्ट 10 रुपए का प्रोडक्ट 500 में बेच रही है। क्वालिटी उसमें कुछ नहीं है, लेकिन महंगा बेच रही है। तो उसके 7.5 अरब के संपत्ति को जब्त किया ईडी ने हाल ही में, और उसके हेड ऑफिस को पर एफआईआर भी हुआ है। तो अब कोई भी कंपनी अगर भारतवर्ष में काम कर रही है तो भारतवर्ष के गाइडलाइन को पालन करना पड़ेगा। अच्छा है कि नहीं? तो गाइडलाइन में है कि आपको जितनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं उनको हर व्यक्ति को, अपने अंदर काम करने वाले हर व्यक्ति को कैरियर देना पड़ेगा। कैरियर समझ रहे हैं आप लोग? साहब कैरियर समझ रहे हैं? जैसे आप लोग सरकारी सर्विस कर रहे हैं तो आपका मतलब है ना कि 60 वर्ष तक काम करेंगे, निश्चित रूप से आप उतना दिन काम करेंगे उतना दिन आपको सैलरी मिलेगा, ये है ना? इसको कैरियर बोला जाता है कि आप सुरक्षित हैं। तो हमारे यहाँ भी डायरेक्ट सेलिंग में आप लोग जितने लोग काम करने वाले हैं हमेशा के लिए सुरक्षित हैं। डायरेक्ट सेलिंग फोरम में है कि कोई भी कंपनी अपना प्लान चेंज नहीं कर सकती है एसोसिएट के विपरीत, जिससे एसोसिएट को नुकसान हो, नहीं चेंज कर सकती है। गाइडलाइन में है, गाइडलाइन में है कि आप अभी कंपनी चला रहे हैं, आपके अंदर 2 लाख लोग काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हमारे यहाँ वैकेंसी तो हमेशा रहती है, हमारे यहाँ वैकेंसी की कमी है। अगर लाखों लोग आ जाए, करोड़ों लोग आ जाए तो हमारे यहाँ वैकेंसी उसके बाद भी खाली रहेगा कि नहीं रहेगा? तो आने वाले दिनों में आपके अंदर, आपके कंपनी के अंदर 50 करोड़ लोग अगर हो जाए तो क्या उसका मैनेजमेंट आप संभाल पाएंगे? क्या उतने लोगों को प्रोडक्ट आप दे पाएंगे? ये क्षमता आपको अभी है कि नहीं? अभी है कि नहीं? कंपनी शुरू कर रहे हैं, अभी है कि नहीं? अगर अभी है तो आप डायरेक्ट सेलिंग में काम कंपनी चला सकते हैं। कितनी बड़ी बात है। जिसके पास उतनी बड़ी क्षमता है, फैक्ट्री अपना डाल रहा है, वो कभी बंद करेगा फैक्ट्री? अपना कंपनी बंद करेगा? आपके कंपनी में आईएमसी में आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, आपके कंपनी में 27 लाख लोग पे आउट ले रहे हैं। कितने लोग ले रहे हैं? 27 लाख लोग पे आउट ले रहे हैं। इसमें 5,000 से लेकर के और 1 करोड़ तक पाने वाले लोग, 27 लाख लोगों में प्लान सबके लिए एक है, प्रोडक्ट सबके लिए एक है, नियम सबके लिए एक है। जो जितना चाहे अपना पे आउट उठा सकता है, जो जितना चाहे आगे बढ़ सकता है, जो जितना चाहे पैसा ले सकता है। यस या नो? किसी को रोक है? नो। किसी के लिए दूसरा प्लान है? किसी के लिए दूसरा प्रोडक्ट है? नहीं है।
अब दूसरी बात, ये हमारे यहाँ ये सब प्लान बताया कहाँ इसको मिटाइए ना। हमारे यहाँ फ्री ज्वाइनिंग है। ज्वाइनिंग के बाद हम लोग 10% पर जाते हैं, 20% पर जाते हैं, सुपर स्टार बनते हैं। सर ने जैसे प्लान बताया, तो हमारे यहाँ अभी कंपनी है हमारे ये कंपनी है 7/4/2007 की। कितने दिन की है? 15 साल हो गए। 15 साल में अभी 27 लाख लोग इसमें पेमेंट ले रहे हैं। इसमें लेवल जो हम लोग ले रहे हैं, देर सवेर लेवल लोग ले रहे हैं। कोई कम दिन में चेयरमैन निकाल रहा है, कोई ज्यादा दिन में निकाल रहा है, कोई कुछ दिन में निकाल रहा है, कुछ उसका रिकॉर्ड हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहला चेयरमैन हुए थे धर्मेंद्र चौधरी, जो आपके सीनियर है। सबसे पहला चेयरमैन बने कंपनी में 13 माह में, 13 माह में सबसे पहला चेयरमैन। उसके बाद दूसरा चेयरमैन 10 माह में, दूसरा चेयरमैन वही कविता कुमारी, जो प्रेम जी को ही लिखते हैं, 10 माह में। तीसरा चेयरमैन जसवीर सिंह, और आपके नजदीक के आपके सीपी जो वेद प्रकाश ओझा जी हैं, ये 6 महीना में ही चेयरमैन निकाले थे आपके सीनियर है। और अजय शर्मा निकाले थे, नहीं अजय शर्मा नहीं, ये क्या नाम है? रमन कुमार विजय तो इधर के हैं, पुराने हैं लोग, इनका नाम हुआ। चलिए, ये निकाले आपको 4 माह। और सबका रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक लड़का गुजरात का है, जो आरसीएम का लीडर था, आरसीएम में काम किया था पहले, थोड़ा बहुत नेटवर्क का उसका परिचय था, थोड़ा बहुत जान पहचान था। 1 माह में ही चेयरमैन निकाल दिया। कितने दिन में निकाला? 1 माह में। 1 माह में ही चेयरमैन निकाल दिया। गुजरात का लड़का है। ये रहा हमारे कंपनी में रिकॉर्ड, और सबका रिकॉर्ड टूट चुका है। 1-1 माह में लोग चेयरमैन बन चुके हैं। और एक चेयरमैन का पेमेंट कम से कम 1 लाख होता है कि नहीं होता है? चेयरमैन अगर फुल मेंटेन कर रहा है तो कम से कम 1 लाख रुपया उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो 1 माह में भी लोग चेयरमैन निकाल रहे हैं ना। सबका रिकॉर्ड टूट चुका है। और जो लड़का निकाला है, ये 8वां पास है, जो गुजरात का लड़का है। तो हमारे कंपनी में काम करने के लिए बहुत बड़ी योग्यता की जरूरत नहीं है, कुछ टेक्निकल बातें जानने की जरूरत है, कुछ सीखने की जरूरत है कि कैसे इसमें हम काम करेंगे, कैसे लोगों से काम कराएंगे। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो आईएमसी के लिए जीव जान से काम करता है? हाथ उठा। कितने लोग जी जान से काम करते हैं? अरे भाई, मन लगा के कोई काम मन लगा के ही ना किया जाता है। टाइम कम होता है तो टाइम निकालना पड़ेगा ना। चलिए, कितने लोग, अभी हम हाथ नहीं देखे, कितने लोग काम करते हैं जी जान से? चलिए मैं बता रहा हूं, आप लोग आईएमसी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। आप लोग
किसके लिए काम कर रहे हैं? अपने लिए आप लोग काम कर रहे हैं। आप लोग आईएमसी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। जिस दिन ये चीज जान जाएगा कि हम अपने लिए काम कर रहे हैं, हम अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं, अपने बच्चे के लिए काम कर रहे हैं, आने वाला दिन बहुत जोखिम भरा दिन है। आने वाले दिनों में महंगाइयां काफी तेजी से बढ़ने वाला है। बढ़ने वाला है कि नहीं? यस। हम लोगों को मालूम नहीं है उस समय का, वो समय हम लोगों को अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में महंगाइयां काफी बढ़ने वाला है। 1 लाख रुपया आज के समय में, वो समय आ गया है कि आजकल 1 लाख रुपया जिसके घर में आमदनी होगी, 1 लाख रुपया पर मंथ, उसके बच्चे थोड़ा सा अच्छे स्कूल में पढ़ लेंगे, उसके पास मोटरसाइकिल बढ़िया से चल लेगा, वो अच्छे घर में रह लेगा, अच्छा कपड़ा पहन लेगा, अपना बर बीमारी का इलाज करा लेगा, अपने बच्ची का शादी टाइम पर कर लेगा। 1 लाख रुपया कम से कम मिनिमम, मैं इसको आप लोग लिख लीजिए और गुणा भाग कीजिएगा कि आज के समय में जिसके पास 1 लाख से कम महीना अगर आ रहा है, 1 लाख तक आप मैंने साधारण रूप से जनरली आप अपना जीवन चला सकते हैं। यस या नो? अगर कोई अचानक बात आ जाए, कोई अचानक बात आ जाए, 2 लाख 4 लाख 10 लाख की जरूरत पड़ जाए, तो उसके लिए जमीन बेचना पड़ेगा, उसके लिए और सब कहीं से व्यवस्था करना पड़ेगा, ये खर्च के अलावा। बैठ जाइए। तो 1 लाख रुपया मिनिमम चाहिए। अभी 1 लाख का नौकरी कौन सा है? 1 लाख का नौकरी कोई प्रोफेसर है, कोई सीईओ है, कोई डॉक्टर है, उन लोगों को मिल रहा है। गजटेड अफसर को मिल रहा है 1 लाख। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और सिंपल जो नौकरियां हैं, जैसे टीचर हो गया, सिंपल टीचर, प्राइमरी, ये सब, उन लोगों का सैलरी अभी बहुत कम है। किरानी लोगों का, दारोगा लोगों का तो आमदनी थोड़ा दूसरे तरह का भी होता है, लेकिन उनका भी सैलरी 50-60 हजार है। तो जितने लोगों का 1 लाख से कम है, वो सबसे थर्ड क्लास जीवन व्यतीत करने वाले हैं। जितना महंगाई बढ़ गया है कि नहीं बढ़ गया? इसके लिए क्या है? अच्छा, अभी आपको गवर्नमेंट का जो नीति है 50 साल पर नौकरी समान, अभी बिहार गवर्नमेंट का नीति है। तो क्या 50 साल में तो लाइबिलिटी आता है लोगों को, लड़कियों का शादी करना रहता है, बच्चों को उस समय कुछ करना रहता है, घर बनाना रहता है, बहुत कुछ रहता है। 50 वर्ष में आपकी नौकरी समाप्त, तो क्या नौकरी से आपका सुखी जीवन चल सकता है? नहीं चल सकता है। तो हमारे यहाँ अभी जनसंख्या बढ़ा हुआ है, बीमारियां बढ़ी हुई है कि नहीं? आप लोगों में से कितने लोग स्वस्थ हैं? पूर्ण 100%? क्यों? ऐसी बात नहीं है, अभी भी पूर्ण स्वस्थ लोग हैं। कितने लोग स्वस्थ हैं सर? चलिए 2-3 हाथ तो उठा, 2-3 हाथ। पूर्ण स्वस्थ सभी लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप तुलसी केवल पी रहे हैं, अभी देखिए बीमारी का कारण क्या होता है। बीमारी का कारण जानिए कि बीमारी होता क्यों है। बीमारी आज 30 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले आपको खाने पीने में टॉक्सिन नहीं मिलता था, हवा भी काफी शुद्ध था, पानी भी शुद्ध था। 30 साल 40 साल पहले आपस में लोगों को ओरिजिनल प्रेम भी रहता था। ओरिजिनल प्रेम का मतलब कि ईमानदारी से लोग माने आपस में प्रेम भाव विचारवान हो रहते थे, ये कहने का मतलब पहले। तो उस समय बीमार लोग कम पड़ते थे। अभी आज के डेट में भी जो पुराने लोग हैं उनका शरीर स्वस्थ है, ठीक है। हम लोगों के पूर्वज हम लोगों से ज्यादा स्वस्थ रहते थे। जो पिछला पीढ़ी है
उसके पिछला पड़ी और स्वस्थ रहते थे। कारण क्या है बीमारी का? बीमारी का कारण एक ही है। बीमारी का कारण है ये शरीर नेचुरल है, हम नेचुरल भोजन कर रहे हैं, नेचुरल दवा अननेचुरल भोजन कर रहे हैं, अननेचुरल दवाइयां खा रहे हैं, अननेचुरल घर में रह रहे हैं, अननेचुरल लोगों में रह रहे हैं। पहले के जमाने में जो आपका न्योता कर नहीं होता है लोगों में, भोजपुरी में मैं बताता हूं, न्योता करने वाले जो लोग होते थे, अगर किसी का जमीन दखली अगर करना है कि आपको, तो आपके सारे न्योतरई आ जाते थे आपके यहाँ कि हमारे न्योतरई के जमीन दखल करना है, तो सारे लोग लाठी भाला लेके आ जाते थे, फैसला लेके आ जाते थे। और अकेले नहीं आते थे, उसका बाप भी आते थे, बेटा भी आते थे, सब लोग आ जाता था कि हमारे न्योतरई है। आजकल वैसा अगर समय पड़ जाए, आपके कितने न्योतरई आ जाएंगे आपके लिए लाठी भाला लेकर? एक दो आदमी तो आ ही जाएगा, लेकिन मैंने कम लोग आएगा। ऐसा बात नहीं कि सब खत्म है विचार लोगों का, प्रेम आपस में खत्म है, ऐसी बात नहीं है। पहले होता था, मैंने आंखों से देखा है अभी, लेकिन अभी वैसे सर्किल में रह रहे हैं हम लोग, एक जगह बैठे हैं, जैसे ही मौका मिलेगा आप हमको धोखा दे दीजिएगा, वो आपको धोखा दे देगा। एक समाज में रह रहे हैं, एक सर्किल में रह रहे हैं, लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा तो धोखा दे सकता है। इस तरह का सर्किल है कि नहीं? इस तरह का है कि नहीं समाज में? ये भी बीमारी का कारण है। प्रेम, ओरिजिनल प्रेम, सही प्रेम और ईमानदारी से प्रेम भाव विचार जब रहेगा, उस सर्किल में आप रहिएगा तो बीमार कम पड़िएगा, है कि नहीं? ऐसा तो पहले ऐसे समाज था, तो बीमारी का ही कारण है। उसके अलावा हम लोग केमिकल खा रहे हैं, हवा में ले रहे हैं, भोजन में ले रहे हैं, पानी में ले रहे हैं, आपको सब्जी में ले रहे हैं, चावल में ले रहे हैं, सब में ले रहे हैं कि नहीं? yes. यहाँ तक कि जो तेल रोज खाना है, कड़वा तेल जो है, उसमें भी केमिकल हम लोग ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? पूरे समाज की बात मैं कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए नहीं कर रहा हूँ। आप लोग तो राइस ब्रांड लेते होंगे IMC का जी, तो बीमारी का यही कारण है, दूसरा कोई बीमारी का कारण नहीं। अननेचुरल, बड़े बड़े बिल्डिंगों में रहना भी अननेचुरल है, बिजली के नीचे रहना भी अननेचुरल है कि नहीं? मजबूरी में हम लोग रह रहे हैं। तो जितना भी अननेचुरल वे में हम लोग रह रहे हैं, समाज में रह रहे हैं, कुछ भी रह रहे हैं। अभी जो तुलसी पीता है उसका दिमाग बहुत स्ट्रांग होगा, उसका सोच सही होगा। तुलसी पीकर देखिए, आपका दिमाग बहुत स्ट्रांग होगा, स्वस्थ होगा, साफ सुथरा सोचेंगे, साफ सुथरा बात करेंगे, है कि नहीं ऐसा? तो हम लोग कहां बात कर रहे थे? नौकरी के लिए। yes. तो नौकरी करके उसको, नौकरी को छोड़ ही दीजिए। नौकरी से आपके परिवार का परवरिश नहीं हो पाएगा, आपके सामने आपके परिवार को तकलीफ हो जाएगा नौकरी अगर करेंगे तो, है कि नहीं ऐसा? बिल्कुल। अब रही बात कि जब जनसंख्या बढ़ी हुई है तो उसमें डायरेक्ट सेलिंग की भूमिका अहम होती है, और डायरेक्ट सेलिंग में लोग इसीलिए सक्सेस होते हैं कि जनसंख्या बड़ी होती है, बेरोजगारी बढ़ी हुई होती है, और आप सबसे ज्यादा भाग्यशाली हैं कि आपकी कंपनी आयुर्वेदिक मेडिसिन, आयुर्वेद लेकर के उतरी है फील्ड में। और कलयुग में और जनसंख्या जब बढ़ता है उस समय बीमारियां अपने चरम सीमा पर होती है, और वो कभी कम होने वाली नहीं होती है। बीमारी कभी कम होगी, अभी जितना है उससे कम होने वाली है कि आगे बढ़ने वाली है? तो आयुर्वेद लेकर के आपकी कंपनी आई हुई है ना। कंपनी IMC जो है आप हम लोगों की, उसमें इतना तेजी से लोग तरक्की क्यों कर रहे हैं? 27 लाख लोग पेमेंट ले रहे हैं आज के डेट में, ये IMC का रिकॉर्ड में बता रहा हूं। 27 लाख लोग, और बहुत कम दिनों में हमारे वेद सर को देखिए कितना कम दिनों में कितना आगे बढ़ गए। बहुत बड़े बड़े लीडर अभी हमारे यहाँ 2025 तक टारगेट है कंपनी का 200 और CP निकालने का, 200 और CP नया।
और उस रास्ते पर हम लोग चल ही रहे हैं। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि सबसे अच्छी बात है, ये सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। सबसे पहला चेयरमैन 13 महीने में और सबसे इधर का चेयरमैन 1 माह में। तो सबका रिकॉर्ड टूट चुका है। अब कारण क्या है कि कोई 1 माह में चेयरमैन निकल जाता है, कोई 13 माह में निकलता है कि नहीं? कारण क्या है? काम करने के लिए आईएमसी को सीखना पड़ेगा। कैसे सुपरस्टार निकालेंगे, कैसे सिल्वर निकालेंगे, कैसे गोल्ड निकालेंगे, सब सीखना पड़ेगा ना। तो इसके लिए आपको लगातार काम करना पड़ेगा, लगातार और लगन से। ये नहीं कि छोड़कर बीच में ही, इससे काम नहीं चलेगा। बीच में छोड़ दिए, चलिए 2 दिन के बाद होगा, तब तक और काम देख लेते हैं, वैसे नहीं। यहां तक बताया जाता है कि जो आईएमसी का समर्पित कार्य करता है उसको किसी के न्योता हगारी में नहीं जाना है, किसी के शादी ब्याह में नहीं जाना है। सबसे बोल दे रहा है कि भैया हम इससे आप लोगों से 2 साल का समय मांग रहे हैं। 2 साल हम कहीं नहीं जाएंगे, 2 साल के बाद फिर से हम आप लोगों के साथ रहेंगे। 2 साल निकाल लीजिए फुली, समाज से माफी मांग करके कि हम 2 साल आईएमसी करेंगे, 3 साल आईएमसी करेंगे, केवल आईएमसी करेंगे। हमको आप लोग माफ कर दीजिए, हम 3 साल केवल आईएमसी करेंगे। सबके लिए मैं बता रहा हूं, छोड़ बाढ़ करके ये आईएमसी करने वाला चीज नहीं है। दूसरी बात, हम लोगों को काम कितने दूर में काम करना है, शुरुआती दौर में काम कितने दूरी में करना है हम लोगों को 500 किलोमीटर के दायरे में काम करना है। कितना? 500 किलोमीटर के दायरे में काम करना है। 500 किलोमीटर में क्या होगा? कुछ दूर हम मोटरसाइकिल से घूम सकते हैं, कुछ दूर बस से जा सकते हैं, कुछ दूर ट्रेन से जा सकते हैं कि नहीं? ट्रेन से जा करके वहां अपना बैग लेकर के किसी एसोसिएट के घर रह करके आप कर सकते हैं। अगर पैसा के हिसाब से, अगर पैसा है तो होटल में रह के काम कर सकते हैं। काम करने वाले तो स्टेशन पर शो करके काम किए, लेकिन काम तो करना है। लक्ष्य पाना इतना आसान नहीं होता है। लक्ष्य अगर आप दिल से नहीं लिए हैं, सपना आपका दिल से नहीं उतरा है, तब तक वो पूरा नहीं होने वाला है। यस या नो? आप लोग थोड़ा सुस्त हो, अपने लिए एक जोरदार ताली बजाइए। काम करना 500 किलोमीटर में आप बस से जा सकते हैं। ये मैं यही कही बोल रही है कि 20 किलोमीटर तक हम पैदल जाके काम कर लेती है। पैदल, बताइए जुनून कितना बड़ा जुनून है। इनसे तो बहुत लोग सीखेंगे। लॉकडाउन में सब घर में रहता था। आप बोलिए इससे बोलिए। लॉकडाउन में सब घर में रहता था। लॉकडाउन में सब कोई घर में रहता था, हम अपनी डोर करते थे। वाह, वेरी गुड। कोरोना के लिए सब डरते थे। कोरोना में सब लोग डरते थे, लेकिन ये फील्ड में घूम करके 20 किलोमीटर और पैदल घूम करके लोगों को प्लान बताना, दवा देना, ये सब काम करते थे। इनसे सीखना कितना बड़ा जुनून है। तो आपको 500 किलोमीटर में काम करना पड़ेगा। मैं जिस रास्ते को बता रहा हूं उस रास्ते पर अगर आप लोग काम करेंगे तो बहुत जल्दी सीपी और चेयरमैन बन जाएंगे। तैयार है आप लोग? yes. तो 500 किलोमीटर में काम करना है। 500 किलोमीटर में क्यों बता रहा हूं, 1000 किलोमीटर क्यों नहीं बता रहा हूं? इसलिए कि 500 किलोमीटर आप मोटरसाइकिल से, बस से और ट्रेन से जा सकते हैं कि नहीं? पैसा है तो होटल लीजिए, काम कीजिए। पैसा नहीं है तो किसी एसोसिएट के घर रह करके काम कर सकते हैं कि नहीं? तो 500 किलोमीटर में आपको दायरे में काम करना है। अगर 500 किलोमीटर के दायरे में आप काम कर देते हैं तो आपको 6 महीने साल भर में कोई बहुत बड़ा पोस्ट आपको मिल सकता है। तैयार है आप लोग? तैयार है? 500 किलोमीटर अभी सोचे थे हम लोग 500 किलोमीटर में काम करना है। क्या करना है? 500 किलोमीटर में कम से कम आपको 5 स्टेशन, 6 स्टेशन, 7 स्टेशन बनाना है। 9 स्टेशन तक बना सकते हैं। 500 किलोमीटर का दायरा कुछ हुआ ना जी, तो 9 स्टेशन भी बना सकते हैं। और जो आप काम कर रहे हैं यही चीज अपने टीम को ही बताना है, सबको एक ही काम करना है। हम अपना 9 साइड जो है
सुपरस्टार बनाते हैं तो हम ना सीपी बनेंगे जी। आप केवल सुनते रहिएगा तो बढ़िएगा, आपको भी बनाना है। एक मंत्र है, सबको 9 स्टेशन बनाना है कि नहीं? यस। और 500 किलोमीटर के दायरे में काम करना है। शुरुआती दौर, जब आपके पास पैसे आने लगे, कुछ लेवल बड़ा मिल जाए, तो आप अनलिमिटेड पूरे देश में घूम के काम कर सकते हैं। जैसे नो तैयार है? तो तैयार इसलिए होना पड़ेगा कि हम लोगों का जो अभी का समय है बहुत ही सीरियस चल रहा है और महंगाई का युग आने वाला है और पैसा यहाँ सब कुछ होने वाला है। पैसा सब कुछ होने वाला है। हमारे जो आने वाली अगली पीढ़ी है उसको पता नहीं है, हमारे बच्चे को पता नहीं है, आपके बच्चे को पता नहीं है कि आने वाला समय कैसे आने वाला है। प्योर पैसे का युग आने वाला है। आने वाला है कि नहीं जी? आने वाला है। पैसा नहीं रहेगा तो समाज में आपको काफी तकलीफें उठानी पड़ेगी। जैसे नो पैसा बहुत जरूरी है। तो हम लोगों को क्या करना है? पैसा के लिए क्या करना है? वो काम करना है। और इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म कोई हो ही नहीं सकता। ना नौकरी हो सकता है, ना कोई दूसरा बिजनेस हो सकता है। आज हमारे वेद सर का पेमेंट पिछले महीने का 45 लाख रुपया है, एक महीने का। इसके अलावा आरओबी है जो करोड़ में मिलता है अप्रैल में। उसने क्या किया? वो भी तो चलाते थे, सूरत में 2 बहन की शादी करनी थी। 7 वर्ष में उनके पिताजी का देहांत हो गया। वो 7 वर्ष के थे, हमारे घर के बगल में घर है। 7 वर्ष के थे तो उनके पिताजी का हार्ट अटैक कर गया। 2 बहन, एक भाई, माँ, और सारे खेत बिक गए थे कर्जा में। आप लोग जानते ही हैं कि जमीन वाले लोग अगर कोई बिजनेस नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे? खेत ना बेचेंगे, किसी शादी में, ब्याह में, इधर उधर कर्जा लेंगे। तो सारे खेत बिक गए थे। मेरा आंखों से देखा हुआ है, मेरे घर के बगल में उनका घर है। और वो व्यक्ति पढ़ रहा था कॉलेज में और उसके बाद वहां से सीधे सूरत का रुख किए कि दूसरे जगह तुमको पैसा नहीं मिलेगा। और सूरत में कौन जाता है? सूरत में जो चटकल चलाते हैं, कपड़ा बुनते हैं, जाते जाते आपका काम लग जाएगा। वहां कोई बहुत पैरवी की जरूरत नहीं है कि नहीं? जैसे ही जाइएगा वहां आपका कोई ना कोई काम लग जाएगा सूरत में। तो जिसको कोई पैरवी नहीं है, कोई जगह नहीं है, तो क्या करेगा? सूरत जाएगा। तो सूरत गए और 6 साल सूरत में मशीन चलाया उन्होंने, 6 साल। और उस मशीन चलाने से पैसा से काम नहीं चला घर का, तो ये किराना दुकान कर लिए कि जितने लोग मशीन चला रहे हैं सब लोग आटा चावल हम यहाँ से ले जाएंगे तो 2 पैसा और हमारा बढ़ जाएगा। इस पोजीशन में रह करके वो लड़का काम कर लिया और आज सीपी बन गया जिसका पेमेंट 45 लाख है। उसने क्या किया? लगातार आईएफसी में लगा और लगातार परिश्रम किया। 500 किलोमीटर के दायरे में शुरू में काम किया, 8-10 स्टेशन बनाए और उनके जमाने में 20 लाख से सीपी बना जाता था। पता है ना? हम लोगों को तो आईएमसी छूट दे दिया है। पहले 20 लाख पर सीपी बनते थे लोग। हमारे वेद सर 20 लाख पर सीपी बने। अभी क्या हो गया है? 9 लाख पर सीपी। 9 लाख पर है जी, 9 लाख पर सीपी है। तो और आसान आप लोगों के लिए हो गया ना? आसान हो गया कि नहीं? लेकिन हम लोगों में से वही व्यक्ति करेगा जिसको ये जानकारी हो जाएगी, पैसे का मूल्य मालूम हो जाएगा उसको कि पैसा कितना जरूरी है। आज के समय में पैसा कमाना कितना जरूरी है। अपने लिए आप लोग मत काम करें, अपने परिवार बच्चे के लिए काम करें। आप लोग दुख सह सकते हैं, लेकिन आपका परिवार बच्चा अगर दुख सहेगा तो आप लोगों को बर्दाश्त नहीं होगा। तो तैयार है करने के लिए? तो 500 किलोमीटर में जाना है। और दूसरी बात, अब आप कहेंगे कि 500 किलोमीटर में हमारा जान पहचान नहीं है, ये भी हो सकता है। तो ये जान लीजिए कि ये आईएमसी जान पहचान वाले लोगों का नहीं है।
जान पहचान वाले लोगों में ही आप काम कर रहे हैं, उसके लिए नहीं है। ये अनजान लोगों का बिजनेस है। आप कहीं भी भारत देश एक ऐसा देश है कि कहीं भी आप जान पहचान बहुत इजीली बना सकते हैं। बना सकते हैं कि नहीं? बना सकते हैं। कहीं भी बना सकते हैं जान पहचान इजीली। कहीं भी एक दिन रहने की जरूरत है, जान पहचान हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? स्टेशन से लेकर, बस स्टेशन से लेकर और कहीं रह रहे हैं वहां भी जान पहचान हो जाएगी। इजीली हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? केवल उसको तुलसी आप उसके सामने पीजिए, तुलसी का ड्रेस कोड पहने रहिए, तुलसी पिए, निरोग जिए। अगर कोई पूछ दिया उसको प्लान बता दीजिए। स्टेशन बनाने में कोई दिक्कत है तो 500 किलोमीटर के दायरे में काम करने के लिए आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं? महिलाओं को तो दिक्कत है, महिलाओं को तो दिक्कत है रजी। देखिए, महिलाओं को दिक्कत मैंने अपने आप से कहा है, महिलाओं को कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ महिलाएं नहीं है। हमारे यहाँ क्राउन एम्बेसडर, प्रेसिडेंट, क्राउन प्रेसिडेंट महिलाएं हैं। और भारतवर्ष के किस बड़े पोस्ट पर महिलाएं नहीं है? आपका अगर कोई भाई रह रहा है, डाल्टनगंज मान लीजिए रह रहा है, वहां जाएंगी आप, दो चार प्लान, दो चार आदमी को उसके माध्यम से बताएगी, वहां टीम पड़ जाएगा, वहां जाती रहेगी, टीम पड़ जाएगा, सीनियर से अपना मीटिंग करा देगी। ऐसी बात थोड़ा है कि आपको अकेले काम करना है। आप सीनियर को कहिए कि चल के सर वहां 10 आदमी हो गए, एक मीटिंग कर दीजिए, टीम ग्रो कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा? इतना ही तो करना है। लेकिन आपने क्या किया है कि आपने शुरू ही नहीं किया है, घर से निकला ही नहीं है स्टेशन बनाने के लिए। ये आपको एक मतलब संकोच है। आप घर से निकलिए और 5-6 स्टेशन बना ही दीजिए। तैयार है आप लोग? हिम्मत कीजिए। बिना हिम्मत का ये जो है कठिन समय हम लोग पार करने वाले नहीं है। आज आने वाले दिनों में ये हम लोगों को दिखाई पड़ रहा है, आपको भी दिखना चाहिए। आने वाले दिनों में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा करोड़पति और अरबपति बनाने वाली कंपनी आईएमसी ही होगी। एक जोरदार ताली होगी। जिसके घर में चेयरमैन होगा, जो लड़का चेयरमैन बनेगा, लड़की वाले उसी के घर जाएंगे कि हमको चेयरमैन, आईएमसी के चेयरमैन से शादी करनी है, आईएमसी के क्राउन प्रेसिडेंट से शादी करनी है। आने वाले दिनों में नहीं होगा, और आने वाले दिनों में क्राउन प्रेसिडेंट और चेयरमैन बनना और आसान हो जाएगा। क्यों आसान हो जाएगा? 13 महीना में धर्मेंद्र चौधरी चेयरमैन बने, आपके सीनियर बने ना। अब 1 महीना में क्यों बन गया? इसलिए बन गया वो कि चारों तरफ दुकान हो चुका है, चारों तरफ आईएमसी के प्रोडक्ट ब्रांड बन गया है। आईएमसी का तुलसी, कहीं भी जाइएगा किसी को हिम्मत नहीं है कि कह दे कि आईएमसी का तुलसी किसी कंपनी से खराब है। मेडिकल में क्या वो लोग पीते हैं डॉक्टर, तो आईएमसी का प्रोडक्ट ब्रांड बन गया है। इसका दुकान हर जगह हो चुका है। 1500 आपको ये टीडी है भारतवर्ष में। 60,000 से ज्यादा आउटलेट बन चुका है। चारों तरफ रास्ते खुले हुए हैं। केवल आपको टीम वहां बनाने की जरूरत है। टीम बना देंगे, प्रोडक्ट वहीं मिलना शुरू हो जाएगा। स्टोर लोकेटर देखेंगे, वहां से शुरू हो जाएगा। अपना भी आउटलेट एक डलवा दीजिए, एक फ्रेंचाइजी डलवा दीजिए, टीम बना दीजिए। हम जब काम करते थे कंपनी से, तो हम लोगों ने काफी पैसा ले लिया। हम जब काम करते थे तो जबुनिया में एक आउटलेट था, आउटलेट फ्रेंचाइजी जबुनिया का, गोरखनाथ, गोपालगंज में कुछ नहीं था, सिवान में कुछ नहीं था, छपरा में कुछ नहीं था, बेगूसराय में कुछ नहीं था, जमुनिया में एक फ्रेंचाइजी था। अच्छा, उस पोजीशन में हम लोग काम कैसे कर गए हम लोग को खुद पता नहीं है। उस पोजीशन में हम लोग कैसे काम कर गए कुछ पता नहीं है। हाँ, ये पता है हमको कि हमारे पास कोई रोजगार नहीं था। हमको उसके अलावा करने के लिए दूसरा कोई काम नहीं था।
दूसरा कोई बहाना नहीं था कि चलो इतना मेहनत कौन करेगा, तो वो कर लेते हैं, कुछ नहीं था। तो हमारी तो मजबूरी थी उसको करना। यही कारण था, हमको तो यही लगता है कि हम यही कारण था कि दूसरा मेरे पास कोई रोजगार नहीं था, दूसरा कोई जीने का आधार नहीं था, कुछ नहीं था, तो मैंने कर लिया और इजीली कर लिया। ये नहीं कि हमको कोई कठिनाई महसूस हुआ। सीनियर बताते थे चले जाइए जमुनिया में उतना फॉर्म लाइए, उतना ये लाइए, वो लाइए। हम लोग जमुनिया से जाकर लाते थे। हम हमारे आप माननीय मनोज कुमार सिंह को मैंने जोड़ा। मनोज कुमार सिंह को मैंने जोड़ा तो मनोज कुमार सिंह सबसे पहले हमसे बोले कि आप 100 को फार्म हमको दीजिए, आप हमारे सीनियर हैं, हाथी दरवाजे पर बांध लिए तो उसका खर्चा कौन देगा? हाथी कैसे हो गया भाई? कितना खाएगा और बस औकात। उस समय मेरा पेमेंट 1500 रुपये था। 1500 रुपया मुझे मिलता था आईएमसी से। मैंने आदमी का हम लोग इतना मुहताज थे कि किसी रिक्शा वाले को कहते थे तो वो भी नहीं मानता था हमारी बात। आईएमसी को कहता था कि वो सब फ्रॉड कंपनी है, सब कहां से आप किसी कोई नहीं जानता था आईएमसी को। अभी तो आईएमसी को कोई फ्रॉड नहीं कहेगा। आईएमसी का नाम सुन करके लोग कहते हैं कि हाँ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, अच्छे लोग, इसके प्रोडक्ट को, इसके प्लान को, इस कंपनी को। उस समय कोई नहीं जुड़ता था, रिक्शा वाला भी नहीं जुड़ता था हम लोगों से। कई जगह जाते थे, लोग भगा देते थे, कुछ नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं। प्रोडक्ट हम लोग खरीद कर देते थे कि लीजिए यूज कीजिए, देखिए ना। मंगनी में यूज करता था, कह देता था पैसा देने के समय कि प्रोडक्ट सही नहीं है, हम नहीं जुड़ेंगे, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कुछ नहीं। इस तरह की पोजीशन में हम लोगों ने काम किया। आज के समय में किसी को प्रोडक्ट दीजिए, उसका रिस्पॉन्स आपको देगा, इसलिए कि उसको पहले से मालूम है कि आईएमसी में दवाइयां अच्छी है, इस रोग के लिए अच्छा है, इस रोग के लिए अच्छा है, इस तरह का अच्छा है। रिस्पॉन्स चारों तरफ है। वो 1 महीने में बनाया है। मैं कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति 6 महीना अगर बढ़िया से काम कर दे तो उसको चेयरमैन का लेवल निश्चित मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? आपको ईमानदार नहीं बनिएगा तो नहीं मिलेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको ईमानदार बनना पड़ेगा। सबसे पहला काम ये